और किसी आर्थिक तंगी से परेशान हैं और नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि समय होता है उनके पास और वो कैंची धाम या कहीं भी विजिट। आप कभी भी आएँ तो प्रकृति का आनंद लेते हुए यहाँ से आगे को बढ़ें और जहाँ पर आपको उचित लगे वहाँ पर तस्वीर भीम करोरी बाबा की जय। पर हमने कैंची धाम तक कंप्लीट किया और उसके बाद दोस्तों दूसरा दिन स्टार्ट होता है। सवेरे सवेरे हमारे दोस्त पहुँच चुके थे, सागर जी और उनकी मम्मी ने फाफड़ा कुछ नाम ले रहे थे, वो कुछ बनाया था। और मिलना चाहते हैं बाबा जी से तो मिलें, एक माध्यम चाहे कोई भी बने। पैसों का क्या है वो तो हम आपस में देख ही लेंगे, क्योंकि अब मेरे को भी थोड़ा बहुत चाहिए किचन चलाने के लिए। बाकी वीडियो देख के मैंने इनको फ़ोन करा। फ़ोन करने के बाद में इन्होंने मेरे से कही कि क्या कहते हैं आप मतलब आओ यहाँ पर। मैंने इनको ये बताई, अपनी कहानी बताई। अपनी जो है ना कहानी ये है कि क्या कहते हैं मैंने अपने लिए मौत भी मांगी थी लेकिन मौत नहीं मिली। लेकिन मैं लोगों के अंदर हैं और बहुत सारे किसी चीज़ में लोग फंस गए हैं, किसी चीज़ से इंसान उभर नहीं पा रहा है, तो बहुत सारी इन कामों में इस तरीके से मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। बाकी मैंने इनसे बोल दिया था कि चलो मैं विजिट करा दूंगा। बाकी मैंने तो खाने पीने का भी इनका फ्री करा था, लेकिन कुछ शायद आपने दे दिया वहाँ। हाँ, तो आप मत देना, वहाँ मैं पेमेंट उसकी भी कर दूंगा। चला रहा है यहाँ पे, यहाँ की घर की टेंशन तो खत्म हो गई है, लेकिन भूख प्यास भी जा रही है, भूख नहीं लग रही यहाँ पे। और बहुत अच्छा लग रहा है, घूमने फिरने में इतना मन कर रहा है कि बिल्कुल घर की याद नहीं आ रही। एकदम खुशी हो, किसी को मैं अपनी टेंशन ना बताऊं, खुशी का माहौल बताऊं। विजय भैया से बताऊं इनको, ये मेरे को लेके आए वहाँ से, हम दिल्ली से आए, काठगोदाम से लेके आए। टेंशन है दिमाग में, अब भी थोड़ी बहुत एंड अभी चारों धाम, ये चौथा धाम लास्ट था हमारा। एंड पूरा ट्रिप फुल ऑफ स्टोरीज लाइक बाबा के कैसे आए, क्या हुआ। बनाकर यहाँ पर नींबू पानी पिलाते हैं और आप कभी भी यहाँ पर आएँ तो इसका आनंद ले सकते हैं। चलिए हम भी लेते हैं, आप भी लीजिएगा जब भी आएँ। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करोरी बाबा कृष्णा करोरी हरे हरे करोरी बाबा हरे राम। जय जय श्री राम। कुछ नहीं है, 3 बार मेरे पास बेटी है, उनको अपने घर की है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कर्जा बहुत भारी हो रहा है, अगर आदमी मरे मुझे दुख होगा, मैं मरूं मेरे बच्चे को दुख होगा। बच्चे को पर इतना बाहर लेके जाएंगे, मेरा बच्चा क्या कहेगा हमारे बारे में मरने बाद में कि मेरे माँ बाप क्या करके गए, कुछ नहीं करके गए। बस मैं यही आस लेके आई हूँ, बाबा जी जरा मेहर कर दो हमारे ऊपर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा जिसका है कर्जा पानी वो निकल जाए और बस आशीर्वाद हमें दे दो बाबा जी, बस। तो दोस्तों बहुत सारे दुखी लोग हैं, बहुत सारे परेशानियां लोगों के अंदर हैं और बहुत सारे किसी चीज़ में लोग फंस गए हैं, किसी चीज़ से इंसान उभर नहीं पा रहा है, तो बहुत सारी कॉलें मेरे को आती रहती है। मैं सारी बातें वीडियो में नहीं बता सकता। जैसे अभी ये वीडियो में बात आपने सुना, तो इसी तरीके से सर का भी मेरे को कॉल आया था, तो सर ने भी इसी तरीके से मुझसे बातें करी, तो मैं भी भावुक सा हो गया। तो जब मैंने इनको पैसे बताए थे कि इतना पैकेज है और इस तरीके से यह है, मैं इस तरीके से मैं 2600 रुपये दिन लेता हूँ और वहाँ 1200 रुपये का रूम मिलता है कैंची धाम में, तो इनने बताया कि यार पैसे तो मेरे पास है नहीं और ये इस प्रकार से यह है। तो मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो दीदी ने मेरे को बहुत पहले ही पैसे दिए थे, बहुत पहले मेरे पास ये पैसे आ चुके हैं। 10,000 रुपये दिए थे उन्होंने मेरे को, मीरा दीदी मैं बोल सकता हूँ उनको, मैं बहुत बार वीडियो में आगे पिछली वीडियो में नाम भी ले चुका हूँ। तो उनने मुझसे दिए थे 8,000 मेरे पास बचे थे। 8,000 में ये हो गए, इनका रूम का हो गया, 2 दिन का रूम है, 12 2400 रुपये रूम के हो गए, और बाकी 2 दिन की गाड़ी है। वैसे आज का तो सर ने दे दिया है मेरे को, जितेंद्र क्या नाम है, जितेंद्र जी और सागर जी मेरे को पेमेंट करी है, तो मैं इनको पीछे से बैठा के ले आया हूँ। बाकी कल का भी मेरे को आ ही चुका है, क्योंकि मैंने उसके बाद भी मैंने सर को नैनीताल छोड़ा कि नहीं तो सर को, क्योंकि बाबा जी की दुआ से, लोग बोलते ना यूट्यूब क्या देता है, तो बाबा जी की दया से इतना तो काम चल रहा है कि मुझे अब काम ढूंढने की टेंशन नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भक्त बाबा जी का आ ही जा रहा है और अधिक ही रुपये दे के जा रहा है, और मैं इन कामों में इस तरीके से मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। बाकी मैंने इनसे बोल दिया था कि चलो मैं विजिट करा दूंगा। बाकी मैंने तो खाने पीने का भी इनका फ्री करा था, लेकिन कुछ शायद आपने दे दिया वहाँ। हाँ, तो आप मत देना, वहाँ मैं पेमेंट उसकी भी कर दूंगा, उसकी भी कोई टेंशन नहीं। आप आइए, देखिए पैसे के कारण से बाबा जी के धाम अब जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना करूँगा। बाकी जो सक्षम है, जैसे मीरा दीदी हैं और वो उनने मेरे को जैसे दिए थे, ऐसे अगर कोई भक्त हो तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं इसी तरीके से
पूरा बोल के सब कुछ मैं कराऊंगा। बाकी मुझे तो बाबा जी दे रहे हैं, बाबा जी का आशीर्वाद चलता रहे। बाकी मैं अभी इनको अब कैंची धाम छोड़ूंगा, उसके बाद मैं कारू धाम ड्रॉप करूंगा। अब मैं थोड़ा सा तुमको सागर भाई से मिला देता हूँ, जो सागर भाई मेरे साथ विजिट कर रहे हैं। उससे पहले आप अपने अनुभव बता दो कि यहाँ आके कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत आकर तो अच्छा हमें लग इतना रहा है। अच्छा लगा कि एक ही बोलो, आप बोलो पहले। यहाँ आकर तो इतना अच्छा लगा कि बहुत शांति है यहाँ पर, कि इतनी शांति है कि मेरा दिल नहीं कर रहा मैं यहाँ से जाऊँ। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी जगह मुझे भी मिल जाए तो मैं भी वहाँ पर रहूँ। अच्छा आप बताओ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ की घर की टेंशन तो खत्म हो गई है, लेकिन भूख प्यास भी जा रही है, भूख नहीं लग रही यहाँ पे। और बहुत अच्छा लग रहा है, घूमने फिरने में इतना मन कर रहा है कि बिल्कुल घर की याद नहीं आ रही, जरा सी भी कि कैसी हो याद है। थोड़ी सी बस खटक सी ये हो रही है कि मेरा बच्चा अकेला घर पे है, काम धंधा सब कुछ बेकार हो गया शादी के बाद में, ये थोड़ी टेंशन है और कुछ नहीं। बस भूख तो जरा सी भी नहीं लग रही। बाबा जी के दर्शन कर रहे तो ऐसा लग रहा है उन्हीं से पेट भर रहा है हमारा। अच्छा। बाबा जी के दर्शन से ही पेट भर रहा है। हकीकत में मैं झूठ नहीं बोली, अंदर की आत्मा से बता रही हूँ। अब मैंने थोड़ा सा प्रसाद खाया है, शाम को भी मेरी इच्छा नहीं करी, छोटा सा बच्चा लेके आई मैं, उसके जरिए थोड़ा सा खा लेती हूँ। बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही मेरी खाने की, बिल्कुल भी रत्ती भर भी। चाय भी मैंने सुबह से, चाय की मैं बहुत शौकीन हूँ, दिल्ली में 4-5 चाय पी रही, लेकिन मुझे चाय का भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे, इधर आके बिल्कुल भी नहीं है जरा सा भी। और सच में ही बोली, झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि अंदर की आत्मा जब घर से निकलती है ना तो एकदम पावन हो जाती है। और पावन जगह पे आई हूँ तो पावन ही जगह पे ही अच्छे शब्द लिख लेंगे, बुरे नहीं लिख लेंगे। मैं तो भगवान से ये करती प्रार्थना कि क्या चाहता हूँ बाबा परमेश्वर सबको ऐसे ही नजरों से देखो, अपना आशीर्वाद दे दो, और दुख संकट में है ना उनकी संकट काटो। बस मैं यही चाह रही हूँ, सभी की, मेरी नहीं सभी की काटें, जो जितने भी भक्त हैं संसार में हैं, जो कोई आए भक्त इनके संकट काटो। बस आपका नाम और आगे आगे जय जयकार हो आपकी। बस कुछ संदेश भक्तों के लिए? हाँ, संदेश मैं ये कहती हूँ, आओ अपनी टेंशन लेके आओगे ना, यहाँ टेंशन खत्म हो जाएगी सारी। आओ, मैं भी एक दुखी आ रही हूँ और आगे भी कोशिश करूंगी, मेरी समस्या हल होगी, मैं दोबारा भी आऊंगी, कोशिश करके नहीं दोबारा भी आऊंगी और खुश। अब तो मैं दुखी आत्मा से आई हूँ, मैं हर चीज से परेशान हो गई नहीं है, लेकिन मैं आऊंगी जब दोबारा, जब मैं खुशी से आऊंगी, जो चेहरे पे एकदम खुशी हो, किसी को मैं अपनी टेंशन ना बताऊं, खुशी का माहौल बताऊं। विजय भैया से बताऊं इनको, ये मेरे को लेके आए वहाँ से, हम दिल्ली से आए, काठगोदाम से लेके आए। टेंशन है दिमाग में, अब भी थोड़ी बहुत निकल ही रही है, आगे प्रभु की मर्जी है, क्या चलना बाबा की। बस आशीर्वाद में इतना ही चाहिए बस। तो सागर जी हमसे जुड़ चुके हैं। तो सागर जी थोड़ा अपना नाम बता दो, कैसे बाबा जी से आप, कैसे पिताजी ने आपका टिकट बनाया, मतलब किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे, अभी तक का सफ़र थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दो। तो मेरा नाम सागर है एंड मैं 24 साल का हूँ। तो मेरे डैड बाबा जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि एक बार मैं पढ़ाई के लिए आगे जाना चाहता था, तो उन्होंने अमेरिका? हाँ अमेरिका। तो उनका वीज़ा हो जाता, ऐसा मन्नत था। तो उन्होंने बोला कि अगर हो जाएगा तो एक बार तू जाके आना, दर्शन करके आना, अच्छा होएगा। तो उनकी पापा की वजह से फिर अभी ये दर्शन पे मैं आया हूँ। और अंकल ने मेरे को सुबह 4:30 बजे से एकदम सुबह उठा, पिकअप किया है ट्रेन से। एंड अभी हम सबसे साथ में ही है एंड अभी चारों धाम, ये चौथा धाम लास्ट था हमारा। एंड पूरा ट्रिप फुल ऑफ स्टोरीज, लाइक बाबा के कैसे आए, क्या हुआ, कहाँ से कहाँ गए, सारे स्टोरीज़ के बारे में बताया। तो बहुत अच्छा था एंड बहुत कुछ जानने मिला। तो अभी इसके बाद अभी देखते हैं, अभी वापस जर्नी जाके आगे और स्टोरी सुनने को मिलेगी। बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है इधर आके। जीव करोरी बाबा की जय, बजरंगबली हनुमान की जय, काकड़ी धाम की जय, जय नीम करोरी बाबा जी जय। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब कैंची धाम और यहाँ पर लेंगे नींबू पानी का आनंद। मैं आपको मिला रहा हूँ आज पूर्णानंद तिवारी जी के सबसे छोटे पुत्र से, जो यहाँ पर नींबू पानी की सेवा प्रदान करते हैं कैंची धाम में। बहुत ही प्यारा नींबू पानी बनाते हैं, घड़े का पानी। दोस्तों लोगों के घरों में फ्रिज है और घड़ा अब बहुत कम देखने को मिलता है, और यहाँ पर यह घड़े में पानी रख के, और घड़े का पानी बहुत ही सुंदर मीठा जल ये बनाकर यहाँ पर नींबू पानी पिलाते हैं। और आप कभी भी यहाँ पर आएँ तो इसका आनंद ले सकते हैं। चलिए हम भी लेते हैं, आप भी लीजिएगा जब भी आएँ। पूर्णानंद तिवारी जी के सबसे छोटे बेटे, नाम केडी तिवारी नाम। तो यहाँ पर नींबू पानी बहुत प्यारा बनाते हैं
आप कभी भी आएँ तो इसका आनंद ले सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम काठगोदाम के लिए रवाना हुए और उड़िया वाले में हमने यहाँ पर मसाला डोसा ऑर्डर किया और शाम तक का भाई हमारे ही रूम में रहा और हमने यहाँ पर भोजन। दोस्तों स्टार्ट होता है तीसरा दिन और मैं दीदी लोगों को विजिट करा के कैंची धाम से सब लोगों को ले आया हूँ और इनको करूँगा काठगोदाम ड्रॉप और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा अनुभव लेंगे कि अभी तक का सफ़र कैसा रहा सब लोगों का। दोस्तों मैं फ्री कैंची धाम सेवा के चलते आज ये तीसरा दिन है और मैं इनको विजिट करा रहा हूँ और अच्छे से विजिट कराने के बाद अब मैं काठगोदाम ड्रॉप कर रहा हूँ। हम इस वक्त भीमताल में, चलिए मिलते हैं काठगोदाम में। जय नीम करोरी बाबा जी, जय हो। दोस्तों पहुँच चुके हैं हम काठगोदाम में और अब यहाँ पर मैं जो गिफ्ट देता हूँ बाबा जी की तस्वीर स्मृति चिन्ह के चलते, तो अब मैं यहाँ पर वो गिफ्ट दूंगा और उसके बाद फिर इनसे विदा लूँगा। दोस्तों पूरे 3 दिन का सफ़र 4 धाम की यात्रा मैंने करा दी थी और ये पहले दिन हनुमानगढ़ी भूमियाधार कैंची धाम, दूसरे दिन कांकड़ी घाट और अब मैं इनको कैंची धाम से भी ले आया हूँ और काठगोदाम ड्रॉप कर रहा हूँ। और ड्रॉप करना थोड़ा सा जानते हैं कि अभी तक का सफ़र हल्का सा पूछ लेते हैं, फिर मिलते रहेंगे किसी अन्य वीडियो में, ठीक है। देखिए हम रंगीला सौदागर के साथ गए थे, हम कहते हैं घूमने के लिए। इन्होंने हमारे को ड्रॉप करा यहाँ से, लिया पिकअप किया यहाँ पिकअप किया यहाँ से हमारे को कहते हैं इन्होंने और हमारी कैंची धाम के लिए यात्रा कराई और इतनी खुशी से कराई है यात्रा और हम मतलब खुश हैं इनके साथ जाकर। और मैं तो ये कहता हूँ कि बार बार आऊँ तो इनके साथ ही आऊँ और इनके साथ ही करूँ यात्रा। और आप मेरे को कैसा बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। क्या क्या अच्छी सुविधा मिली और क्या क्या कमी हुई? सुविधा मिली थी यहाँ पे, सब चीज़ की, सोने बैठने की और मतलब साफ सफाई तो बहुत है। और कैंची धाम में भी मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, प्रेम से बोलते हैं, कोई मतलब ऐसा भेदभाव नहीं है, किसी चीज़ का मन मुटाव नहीं है, अच्छा बोल रहा, हमेशा मुस्कुराहट रहती है मुंह पे। तो आपने सोचा था कि मैं घूमूंगा, अब आप जाएंगे, आप घर की स्थिति मतलब क्या? बहुत अच्छी बताऊंगी मैं अपने घर की स्थिति, जहाँ के कैंची धाम की, और भैया की बहुत तारीफ करूंगी। जब तक अरे वो तो जब तक बहुत तारीफ करूंगी। वो तो ठीक है ना। तो अब घर में भी अच्छे से अपना नए सिरे से जो भी होगा बाबा जी अच्छा ही करेंगे, ठीक है। बाबा जी अच्छा ही करें हमारे साथ में, बहुत उम्मीद लेके आए हम यही चाहते हैं कि बस आगे भी हम खुश रहें बस और बार बार आते रहें यहाँ पे हम। दोस्तों अब है जाने का समय, मैं भी अपने रूम को जाता हूँ और सब लोग थोड़ा देर वेट करके, क्योंकि इस भाई की एक टिकट भी बनानी है तो 4 घंटा पहले टिकट बनानी पड़ती है, तो ये टिकट बनाएंगे और उसके बाद ये चले जाएंगे। तो मिलता हूँ मैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और फेसबुक से वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। जय नीम करोरी बाबा की जय। और सब लोगों को छोड़ ही दिया है। अब मैं एक और हैं उनको भी मैं विजिट कराऊंगा इसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो लोग भक्त लोग सेवा देना चाहते हैं, जो भी सत्संग है इस प्रकार से कि मैं गरीबों को विजिट कराऊं, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। जय नीम करोरी बाबा जी, जय। नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं